तो आज का हमारा क्वेश्चन है जो कि शिफ्ट वन का 27 जनवरी का। ठीक है, क्वेश्चन है 2024 का PYQ है ये। इसमें कहते हैं 3 मोल्स ऑफ आयरन गैस है जिसको जो 300 केल्विन पर एक्सपेंड कर रही है। और प्रोसेस जो है ना वो आइसोथर्मल है। ठीक है, इसको ये इंपॉर्टेंट है। और वो उसका जो वॉल्यूम था स्टार्टिंग में 30 DMQ था। देन वो 45 DMQ हो गया, मतलब कि 15 DMQ एक्सपेंड किया है। ओके, मतलब कि इसमें माइनस करने की पता नहीं चला 15 हुआ है। ठीक है, मैंने दो था फिर 3 हो गया, है ना, एक का अंतर आया। ठीक है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर, ठीक है, ऑफ 18 kPa, यानी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर था वो ये दिया हुआ है। ठीक है, अगेंस्ट का है ना, अगेंस्ट अ कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर, जो उसको अपोज कर रहा था वो ये है, यानी कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, देन द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इज, यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले तो ये मेरे नोट्स है। इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको इक्वेशन होनी चाहिए, है ना, इक्वेशन बहुत यूज होती है। इसमें क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देन क्यू क्या है, हीट है। डब्ल्यू क्या है, वर्क है। ओके, ठीक। अब आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे कि कोई प्रोसेस है। अब अगर वो प्रोसेस अगर वो प्रोसेस आइसोथर्मल है, ठीक है, तो उसका डेल्टा यू जीरो होता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, याद करना है आपको अच्छी तरह से। अगर वो प्रोसेस आइसोथर्मल है तो उसका डेल्टा यू जीरो होता है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर मेरे पास, अगर जा जाता है। ठीक है, देखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू, कब, जब अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, ठीक है, तो डेल्टा वी जीरो होता है। ये आपको याद करने हैं डायरेक्ट। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस हुआ, आइसोबारिक अगर प्रोसेस हुआ तो क्या होता है, डेल्टा पी जीरो होता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ तो डेल्टा क्यू जीरो होता है। ठीक है, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ डेल्टा टी जीरो होता है, और डेल्टा टी से डेल्टा यू जीरो हो जाता है। ठीक है, बस आपको याद करना है ये। ठीक है, ये बस आइसो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ तो उसमें डेल्टा वी जीरो होगा, आइसोबारिक हुआ तो डेल्टा पी जीरो, एडियाबैटिक हुआ डेल्टा क्यू जीरो, आइसोथर्मल हुआ डेल्टा टी जीरो। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास थ्री थ्री मोल्स है गैस की। ठीक है, इसको इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है हमारी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये एनर्जी है हमारी जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस होने के कारण क्या है, ये जीरो है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आइसोथर्मल ही है, तो इसलिए डेल्टा यू जीरो होगा। ठीक है, ओके, ये याद रखना है। तो यहाँ पे रखी वैल्यू जीरो, क्यू रखते हैं अभी प्लस डब्ल्यू। तो क्यू अब तो जीरो हो गया, इधर क्यू तक पहुंच गया, माइनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, सो ये हीट है ये वर्क है। ओके, यानी हीट वर्क के नेगेटिव है। ठीक है, जो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा हुआ है देन द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर कितनी हुई है वो बताना है आपको। तो हीट को कैसे निकालेंगे आप, देखिए मैंने हीट चाहिए ना, क्यू क्यू रखते हैं इधर, नेगेटिव साइन उधर भेज देते हैं, नेगेटिव डब्ल्यू। डब्ल्यू का एक और फॉर्मूला होता है, वर्क का एक फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी बी, डेल्टा वी। ओके, डेल्टा वी कर देते हैं। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी बी, ये याद करने हैं आपको। ठीक है, ये यूज में आएंगे। ठीक है, तो ये और ये इन दोनों से यूज हो रहा है, इस तीसरा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसका इसका और ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि इसमें जीरो होता है डेल्टा यू, क्या जीरो होता है, डेल्टा यू जीरो होता है ना, डेल्टा टी भी जीरो होता है, नॉन जीरो इसके वजह से जीरो होता है, डेल्टा यू की वजह से, है ना, यू है यू। ठीक है, ठीक है, इसके वजह से हमने यू जीरो का क्यू पे डब्ल्यू हो गया, माइनस क्यू बराबर क्यू पर डब्ल्यू। ओके, देन अब मैंने आपको बता दी कि डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है पी डी बी, तो इसको पुट कर दीजिए। और यहाँ पे जो पी होता है ना, यहाँ पे जो पी होता है ना, कौन सा पी होता है, पी एक्सटर्नल। ठीक है, जो प्रेशर बाहर का होता है, जो प्रेशर बाहर का होता है वही होता है इसमें। ठीक है, ओके, तो क्यू इज कितना हो गया,
डब्ल्यू की क्या आएगा, पी डी वी, पी डी वी। ओके, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, पी डी वी। तो माइनस का पी, पी पे पता है हमको, पता है हमको, पी क्वेश्चन में दिया हुआ है। पी क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर जो बाहर से आ रहा है, वो है 80 किलो पास्कल। तो 80 किलो पास्कल क्या है हमारा, पी एक्सटर्नल। ओके, तो पी एक्सटर्नल अगर 80 किलो पास्कल है, तो पहले तो इसको की हटाओ, इसका के कैसे हटाते हैं मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो अपनी में। क्या कहते हैं, क्या करते हैं, 10⁻³ लगा देते हैं, की हट जाता है। के का मतलब यही है कि 10⁻³ लगा हुआ है, यानी कि 3 जीरो लगे हुए हैं, 3 जीरो लगे हुए हैं, पास्कल पास्कल आ गया। यानी ये तो दिया हुआ हमको, ये तो मिल गया। और क्या बचा है, और क्या है, डी वी है, डेल्टा वी। इसको आप जानते ही हैं, V2 - V1, है ना। बट ये डीएमक्यू में है, डीएमक्यू 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 से आप कैसे डी कैसे हटाएंगे, सीधी बात है। डीएमक्यू जब भी मैंने आपको इन क्वेश्चंस में, है ना, तो नॉर्मली फॉर्म करने के लिए उसको 10⁻³ पुट कर दीजिए बस, है ना। तो अगर यहाँ पे, अब मैं वो दिखा देता हूँ, पी की जगह तो पहले रखते हैं, पी की जगह कितना आएगा, पी जगह आएगा आपका 80 × 10⁻³ 80 × 10⁻³ डी बच गया। मैं एक बार लिख देता हूँ, समझ में अच्छी तरह से आएगा, माइनस 80 × 10⁻³ डी वी क्या है, डी वी है हमारा V2 - V1। ओके, क्यू क्या है, कुछ नहीं, हीट है, 80 × 10⁻³। अब V2 - V1 कितना है, V2 क्या है हमारा, V2 हमारा देखो बाद में क्या हो गया, 45 हो गया, तो V2 हमारा बाद वाला है, V1 हमारा स्टार्टिंग का है जो 30 है। तो V2 45 माइनस V1 स्टार्टिंग वाला 45 माइनस 30। ठीक है, ये DMQ में था, मैंने कहा था इजी फॉर्म करने के लिए क्या करना है, इसको 10⁻³ से इंटू करना है। ओके, तो Q इज कितना हो गया, माइनस का, इसमें से कर देते हैं 10⁻³, ये कितना आ गया यहाँ पर, इंटू ना देते हैं 15, यहाँ कितना आ गया 10⁻³ अब देखिए, ठीक है, इससे ये तो कट जाएगा, कोई +3 +3 है पावर में, -3 है पावर में, तो ये कट गए सेम। ठीक है, बचा गया 15 और 80, कितना आंसर आएगा, 15 × 80 कितना हो जाएगा, 15 8 120। ओके, नेगेटिव। तो ये आंसर आपका सही है, आंसर चेक कर लेते हैं हम, आपका आंसर, आंसर आपका है, और रुकिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, ये हमारा माइनस आएगा। ठीक है, ये वर्क है -PdV में होता है, ठीक है, -PdV, फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है -PdV 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 -PdV। यहाँ -PdV पहले से आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, भले ही क्वेश्चन में नहीं, जरूरत नहीं थी, बट करना था हमको। ये हमारा आंसर है, पुट किया, और वर्क तो हमारा हमेशा जून में ही आता है, तो उसको चिंता नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर चुका है, हेंस दिस इज द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।